हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर अंकुश। आज हमारे पास है ये वाली साड़ी। इससे हम क्रिएट करेंगे एक लॉन्ग गाउन प्लेयर वाली। साड़ी का जितना भी फैब्रिक है हम उसको यूज़ करके गाउन बना लेंगे। तो ये हमारी साड़ी है, नीचे इसका चौड़ा बॉर्डर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइनिंग पे जो है ऊपर वाला पार्ट कर लूँगी, चोली का पार्ट करूँगी, कट कर लेंगे। पहले हमें ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। तो चलिए फिर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्लोज साइड है एंड वो ओपन वाली साइड है। तो सबसे पहले हमें जो है शोल्डर ले लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे आपका जितना है उसका हाफ हमें ले लेना है। जैसे कि मेरा 12 है तो मैंने 6 लिया है। 6 हम यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे, 6 पे मार्क कर लेंगे। फिर हम नीचे की तरफ भी जो है हमारा शोल्डर 6 ही लेना है। तो इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करना है, जो कि हमें शोल्डर डाउन कर देना है। उसके नीचे हमें 1.5 इंच डाउन करने के बाद हमें कॉर्नर से इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हमें आर्म होल देखना है। तो मैंने आर्म होल 6 लिया है, जैसे कि शोल्डर 6 लिया तो आर्म होल भी 6 ले लूँगी। अब मैं अपने चेस्ट के हिसाब से चेस्ट ले लूँगी, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 8 ले रही हूँ। तो हम 8 पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले लेना है। यहाँ पे हाफ इंच का हमें डाउन देना है। आर्म होल की साइड जो फिटिंग ली है हमने वहाँ पे इस तरह से हमें डाउन दे देना है। अब हमने लेना है आर्म होल का सेंटर। तो 6 हमारा आर्म होल है, तो हमें 3 यहाँ पे सेंटर मेरा 3 आया है। 3 की तरफ अंदर की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे फ्रंट जो आर्म होल होता है उसे हमें एक्स्ट्रा कट करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है फिटिंग की जो हमारी लाइन है वहाँ से मैं हाफ इंच अंदर ले रही हूँ, और जो आर्म होल की मिडिल लाइन है, मिडिल जो मार्क है उसे हम 1 इंच ले लेंगे। तो ऊपर से इस तरफ हमें मिलाते हुए जो है एक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है राउंड शेप में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो देखिए गाइस, जहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्क किया था वहाँ पे हमें 0.75 पे एक ऊपर की तरफ मार्क करना है। आर्म होल की जो सेंटर लाइन है वहाँ से ऊपर की तरफ हमें मार्क कर लेना है। 0.75 पे मैंने एक मार्क किया है, देख सकते हो आप। इस तरह से जो हमें फ्रंट का जो है आर्म होल बनाना है उसके लिए मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो आप जैसे रेगुलर करते हो वैसे भी कर सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने इसको मिला दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल जो है वो बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। फिर हमें ले लेनी है चोली के पार्ट की लेंथ। तो हम मेरा जो लेंथ है वो मैं 12 ली हूँ। तो 12 में मैं 1 प्लस ऐड कर दूँगी, तो उस टोटल मिला कर 13 हो गया। अगर आपका 14 है तो 15, 13 है तो 14, इस तरह से 1 इंच हमें जितना है वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। तो इस तरह से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करने के बाद हमें सेम ऊपर वाला जो हमने साइज़ लिया 8 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 9.5 इंच, इस तरह से हमें इसको मिला देना है। तो अब हमें देखना है शोल्डर। तो शोल्डर जो है मैं 3.5 इंच पे ले लूँगी। 3.5 इंच पे मैंने शोल्डर को मार्क किया है। तो गाइस बाकी जो बचा है वहाँ पे हम नेक को एडजस्ट करेंगे। तो नेक की लेंथ जो है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ इस तरह से। एंड वो शोल्डर पे मैं जाके इसको राउंड शेप दे दूँगी। मैं बोट नेक ही बना रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज बोट नेक ज़्यादा अच्छा लगता है, डिसेंट सा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो आप भी बोट नेक ही बनाइएगा, बहुत प्यारा। अगर आपकी दूसरी चॉइस है तो आप दूसरा भी कुछ बना सकते हो। अब इसे हम कट कर लेंगे सभी को। तो गाइस फ्रंट वाले पार्ट को कट करके एज इट इज़ हम इसे रखेंगे, और हाफ इंच हम फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट को एक्स्ट्रा देंगे एंड इसको ड्रॉ कर लेंगे। जैसे है हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। और आर्म होल हमें हाफ इंच पीछे वाले पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि देखिए मैंने सेंटर में लाया और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरह से अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो नेक हम जो है फ्रंट वाला भी मैंने 3 लिया है और बैक भी मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 ही लूँगी बैक में भी। ये देखिए मैं 3 पे मार्क कर लूँगी और एक राउंड शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। फ्रंट पे भी मैंने बोट नेक की किया था, एंड ये बैक ओपन है तो बोट नेक पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से। तो अब कमर की मार्किंग हमें इस तरह से करनी है, जैसे कि हमारी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे मार्क कर लेना है, और 1.5 इंच जो है हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख देना है इस तरह से। मैं यहाँ पे बैक साइड में कोई भी टक्स वगैरह नहीं देने वाली हूँ।
मैं पूरे ही गाउन में फ्रंट ऊपर की पार्ट में कोई भी टक्स वगैरह नहीं देने वाली हूँ। तो अब इसे भी हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। तो गाइस लाइनिंग को कट करने के बाद मैं इसको मेन फैब्रिक पे भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया। अब हमें इन दोनों की नेक को अल्टर कर लेना है स्टिच लगा के। अल्टर करने के बाद शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अल्टर कर लिया और शोल्डर भी इसका जॉइन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे आई हुक की पट्टी जॉइन कर लेनी है, अटैच कर लेनी है यहाँ पे इन दोनों पे। तो यहाँ पे मैंने आई हुक की पट्टी लगा ली है। आप चाहो तो जिप भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे आई हुक ही किया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है और स्लीव्स यहाँ पे अटैच करना है। तो स्लीव्स की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्लीव्स की तरह मार्किंग की है। मैंने जो है मेरी ये स्लीव्स की लेंथ जो है यहाँ तक 21 है और 6 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए थोड़ी चुन्नट डालने के लिए, गैदर्स डालने के लिए मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली कट किए 1.5 इंच का जो है हमारा, मैंने ऊपर वाले पार्ट में मार्जिन लिया, उसी तरह से यहाँ पे भी मार्जिन ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी और इसको मैं फ्रंट पार्ट पे जॉइन कर लूँगी ऊपर के पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया, आप देख सकते हो स्लीव्स जो अच्छी तरीके से जॉइंट हो गई है। फिटिंग में हमें बहुत ही अच्छा आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें जो है नीचे का पार्ट रेडी करना है, घेर का पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे जितना साड़ी में से फैब्रिक बचा है उसको मैंने 2 पार्ट्स में कटिंग कर लिया है। तो 2 पार्ट्स, ये नीचे का बॉर्डर है, इसे नहीं करना, यहाँ से हमें जो है गैदर्स डालने हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसमें गैदर्स डाल लिए हैं अपने अकॉर्डिंग। 1.5 इंच का, 2 इंच का, आप जितना डालना चाहो उस तरह से डाल सकते हो। और सेम इसी तरह हम बैक वाले पार्ट में भी, जो बैक वाला हमारा फैब्रिक बचा था उसमें भी गैदर्स डाल लेंगे। उसके बाद हमें लाइनिंग लेनी है। लाइनिंग मैंने 1 मीटर में ही लिया, यानी कि फ्रंट पार्ट में 1 और बैक पार्ट में 1 इंच का। अब हम इसमें गैदर्स दे देंगे सेम इसी तरह से। थोड़े कम गैदर्स देने हैं, जितने कि साड़ी के दिए उतने नहीं देने, कम गैदर्स दे के हमें इसे स्टिच कर लेना है। इसके साथ ही उसके साथ करके हमें बैक वाले पार्ट के भी लाइनिंग में सेम इसी तरह से गैदर्स लगा के स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हमें रेडी कर लेना है। तो गैदर्स दे के रेडी कर लिए। अब जो हमारा अपर पार्ट है, चोली का पार्ट, उसे हमें फ्रंट पार्ट को जॉइन करना, बैक से बैक वाले पार्ट को जॉइंट कर लेना है दोनों को। जैसे कि आप देख सकते हो मैं जॉइंट कर रही हूँ, इस तरह से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। फ्रंट वाली चोली की पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट से जॉइंट कर लेना है, बैक वाले को बैक वाले पार्ट से जॉइंट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा रही हूँ। जो नीचे हमारा फैब्रिक था उसे मैं चोली के पार्ट की साइड करके ऊपर प्रेस वाली सिलाई लगा दूँगी। दोनों को हम इसी तरह लगा देंगे, फ्रंट और बैक दोनों को। उसके बाद मैं पीछे की तरफ जो है फिटिंग के साथ ही बेल्ट अटैच कर दूँगी, यानी कि जो हम बो जैसे बनाते हैं उस तरह से एक बेल्ट बना लेना है। एंड पीछे की पार्ट में मैं इसको अटैच कर दूंगी, ताकि हमारी फिटिंग अगर थोड़ी सी लूज़ हो तो हम इसे टाई करके बांध सकते हैं। इससे हमारी फिटिंग अच्छी हो जाएगी, टाइट हो जाएगा। अब आपको गाउन की साइड फिटिंग्स कर देनी है। तो यहाँ पे मैं गाउन की साइड फिटिंग कर दे रही हूँ दोनों की। पहले मैं स्लीव से स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी जितनी भी फिटिंग है वहाँ पे मैंने 1 स्टिच ही लगा दिया, आप 2-3 भी लगा सकते हो। फिटिंग करने के बाद जो है हमारी गाउन जो है कुछ इस तरह से दिखने वाली है। यहाँ पे मैंने खैन स्कर्ट को नीचे ऐड किया है घेर के लिए स्पेशली, ये हमारी स्लीव्स है। तो ये हमारा पूरा फ्लेयर आया है गाउन का, बहुत ही बढ़िया आया है, आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत ही सुंदर फ्लेयर आया। अगर आपको गाउन पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बता देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।